कम्युनिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एग्री मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की चाल वहां पर दिख रही है, क्लोजिंग कैसी हुई थी कल और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। जीरे के अगर देखें तो कल एक तेजी के बाद कल आखिरी में आते आते मुनाफा वसूली दिखी। 1% गिरकर बंद हुआ, 27,000 के आसपास बंद हुआ, लेकिन आज 27,000 के नीचे फिसल कर आ चुका है। धनिया की अगर बात करें तो जून का वायदा 7400 के ऊपर है। हल्दी 17,900 के आसपास है, यहां पर बिकवाली दिख रही है। ग्वारगम में भी ऊपरी स्तरों पर दबाव 10,700 के आसपास। आज शुरुआती कारोबार में भी दबाव है। ग्वारसीड में भी हल्की नरमी यहां पर दिख रही है 5450 के आसपास। सनफ्लावर ऑयल, बाकी खाने के तेल में गिरावट है, इसका असर सनफ्लावर ऑयल पर भी है। कॉटन केक 2600 के आसपास है, ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी दबाव भी दिख रहा है। कपास में तो गिरावट और ज्यादा है। नवंबर का वायदा 1500 के आसपास यहां पर घूम रहा है। मेंथा ऑयल 950 के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। कैस्टर आखिरी काउंटर है एनसीडीएक्स कैस्टर, जहां पर 5700 के आसपास कारोबार हो रहा है। दायरे में यहां पर कारोबार दिख रहा है। तो चलिए, हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। शुक्रिया अखिलेश जी। सबसे पहले जीरे में बताइए, अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद अब मोमेंटम कमजोर होता दिख रहा है। आज फिर से गिरावट दिख रही है। कल 1% टूटा, आज शुरुआती कारोबार में भी कमजोरी है। 27,000 के नीचे जून का वायदा है। अब क्या करना चाहिए अखिलेश जी? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते। देखिए, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जीरे का, वो कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। नीचे से जब इसने 21,200-300 के आसपास बॉटमिंग बनाई थी और वहां पे इसने अपना फर्स्ट जो बैरियर था 26,200 के आसपास मुझे लग रहा था, तो उन बैरियर्स के ऊपर ये सिग्निफिकेंटली अभी काम करा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी अभी करेक्शन आता है तो ये लेने का एक अच्छा मौका होगा जीरे के अंदर। तो मेरा मन है कि या मेरा मानना है कि 26,200 के आसपास तक भाव मिलते हैं अगर करेक्शन के अंदर, तो वो लेने का एक अच्छा मौका होगा। यहाँ पे आप 25,800 के नीचे के स्टॉप लॉस प्लेस करिए। मुझे लगता है ग्रेजुअली वापस भाव 28,500 और धीरे धीरे करते हुए हम इस महीने तक भाव 31,000 साढ़े 31,000 तक की रेंज में भी देख सकते हैं। तो इट्स ओके। बाय ऑन डिप्स कमोडिटी। जब तक 25,800 के ऊपर भाव है, खरीद का मन रखें इसके अंदर। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पे खरीद कर ही जाना चाहिए और आगे 31,000 तक भी भाव जा सकते हैं। ये पोजिशनल व्यू है अखिलेश जी का। हल्दी में बताइए अखिलेश जी, हल्दी अब फिर से मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख रही है। आज गिरकर 17,500-600 के आसपास आ चुकी है। क्या और गिरावट है हल्दी में या खरीदारी का अच्छा मौका अब आ रहा है हल्दी में? देखिए, हल्दी का जो व्यापार है काफी टाइम से हम देख रहे हैं ड्यू टू गुड फंडामेंटल्स भी। क्या है कि अभी एक रेंज मूवमेंट करा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जो रेंज है वो मोटा मोटा 17,500 से लेकर, मैं अगस्त वायदे की बात कर रहा हूँ, 17,500 से लेकर 20,000 की रेंज में ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो वापस से जो ट्रेड है अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास, विच इज अराउंड 17,750 के आसपास आ रहा है, तो वहां पर लेने की वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 17,700-800 के बीच में आता है अगस्त वायदा, तो वहां पे भी लेने का मन रखे। इसमें 17,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है वापस से ग्रेजुअली भाव 20,000 के आसपास वापस चलने चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, हालांकि अभी एक पॉज है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि घटे में इसमें खरीद का ही मन रखें। जी। गिरावट में खरीदारी का ही करें क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत है। जिस तरह के रिएक्शन दिखे हैं वो मॉनसून ऑनसेट आने की जो संभावना जताई गई है उसका असर है। आज आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें और डिटेल्स मिलेंगे। ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, मॉनसून का एक और प्रॉक्सी प्ले है, क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार दिख रहा है। क्या किसी बड़े एक्शन की उम्मीद कब तक करें ग्वारसीड ग्वारगम में? देखिए, दोनों ही काउंटर में स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा वीक ही लग रहा है मुझे ऊपरी भाव से। हालांकि थोड़ी फिसली है कमोडिटीज, बट स्टिल द स्ट्रक्चर इज लाइक वीक इन बोथ कमोडिटीज। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 10,950 गंवार गम जब तक क्रॉस नहीं करता तो इसमें सेल ऑन राइज की रणनीति रखें आप। भाव यहाँ से मुझे लगता है कि 10,450 और 10,100 150 तक एक बार आने चाहिए। तो नीचे में 10,100 वुड बी द बॉटम प्राइस जब तक 10,950 क्रॉस नहीं करता है। वहीं गंवार गम के अंदर भी आप पार्ट्स के अंदर सेलिंग की रिकमेंडेशन लगता है मुझे। आइदर गंवार सीट का जो ट्रेड है वो 5430 के नीचे जाए, या फिर यहाँ से कोई पुल बैक भी आती है अप टू 5600 तक, तो वहां पर भी एक बार बिकवाली का ही मन है। मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में 5675 के भाव अभी तोड़ता हुआ नहीं लगना चाहिए गंवार, और ग्रेजुअली भाव इसमें भी हमको प्रेशर दिखना चाहिए। और 5315 और 5200 यहाँ तक मुझे लगता है नीचे एक्सपेक्टेशन। तो सेल ऑन राइस का रणनीति रखें गंवार सीट के अंदर भी। ओके, सेल ऑन राइज के साथ यहाँ पर ग्वार में काम करना चाहिए। कपास
और कपास खली दोनों कमजोर दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आइस कॉटन में तो काफी गिरावट दिखी है, हफ्ते भर में 8% दाम टूट चुके हैं। क्या लग रहा है, और गिरावट दिख रही है आपको कॉटन में और कॉटन सीड ऑयल केक में? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा सपाट है। यहाँ पे हम 50-60 रुपए का अपसाइड और 50-60 रुपए का नीचे एक इसने रेंज बना लिया है, और मुझे लगता है कि ये रेंज अभी यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे कुछ खासा करने का मुझे लगता नहीं है। और कपास, सॉरी फॉर दैट, अभी मैं कपास कॉटन को बेसिकली ट्रेड नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। को लग रहा है कपास खली दायरे में ही रहेगा, हालांकि गिरावट भी कॉटन पर ज्यादा है। कपास खली तो काफी समय से एक सीमित दायरे में ही दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर कल की तेजी आज कंटिन्यू होती दिख रही है। 85,500 के ऊपर चांदी और गोल्ड भी 72,500 के करीब है। आप बताइए, क्या और तेजी आपको यहां से दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, बोथ कमोडिटीज आर डाटा ड्रिवन। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले वीक के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट के वीक डेटा आए थे, तो दोनों ही कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो एकदम शूट अप किए थे निचले स्टोर से। बट कहीं ना कहीं ऊपर सोना रेजिस्टेंस फील कर रहा है। आइदर वो इन्फ्लेशन के नंबर्स, जैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफी ज्यादा नेगेटिव थे फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, फिर भी इन्होंने अपना एक स्ट्रेंथ बना के रखा। हालांकि मुझे अभी भी लग रहा है स्पेसिफिक सोने के अंदर जो इसका कारोबार है वो सपाट ही रहेगा। और यहाँ पर हम 2332 से लेकर 2385 की रेंज में भाव देखेंगे। वहीं M6 की बात करें तो अभी भी मेरा स्टिल रिकमेंडेशन इसको सेल ऑन राइज पे रहेगा। अगर इवनिंग के डेटा, जो कोर इन्फ्लेशन के डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे। अगर उस डेटा के टाइम में हमको एक उछाला मिलता है अप टू 72,600 650 तक, तो वहां पर एक बार गोल्ड को सेल ही करना चाहिए। 72,800 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है अगर 72,775-800 के लेवल ब्रेच नहीं होते, तो वापस ग्रेजुअली हमको गोल्ड 71,300 से 200 की टेरिटरी में देखने को मिल सकता है। वहीं मुझे कंपेरेटिवली सिल्वर गोल्ड से थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हालांकि ये भी एक नंबर स्पेसिफिक ट्रेड ही है। मुझे लगता है कि अगर भाव 85,800 850 के ऊपर मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर एक बार सिल्वर के अंदर शूटअप आ सकता है, विच इज अराउंड 87,100 से लेकर 88,000 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। बट इस ट्रेड के लिए आप स्पेसिफिकली स्टॉप लॉस 85,300 का रखें। तो डेटा ड्रिवन मार्केट रहेगा, डेटा के बाद ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। आपको लग रहा है चांदी में बड़ी तेजी, चांदी फिर से नया रिकॉर्ड घरेलू बाजार में बना सकती है, ऐसा अखिलेश जी को लगता है। पोजिशनल व्यू है ये, आज का व्यू नहीं है। नेचुरल गैस में बताइए क्या करें, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, एक दो और सवाल लेने हैं अखिलेश जी आपसे। नेचुरल गैस पर क्या राय है? देखिए, नेचुरल गैस का मोमेंटम अभी बुलिश है, यहाँ पे कुशन है। तो बाय ऑन डिप्स का ही रणनीति रखिए, मोमेंटम के साथ चलिए। 195 194 के आसपास कहीं भी मिलता है तो बाय करिए। 191 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। इंटरडे के लिए आप 202 203 तक के लक्ष्य देख सकते हैं। के टारगेट के लिए मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है। एनजी में बाई के साइड ही रहे, 202 तक जा सकता है। यहां से 7 रुपए की तेजी और दिख रही है। आप बेस मेटल्स आखिरी में बताइए, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कुछ पसंद है आपको अखिलेश जी? छोटा जवाब दीजिएगा। बेस मेटल में अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है और मोमेंटम के आप साथ हैं, तो कॉपर के साथ अभी भी आप रख सकते हैं। हालांकि जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 890 के आप नीचे प्लेस करिए। और इवनिंग सत्र में अगर ये भाव ब्रेच नहीं होते, तो मुझे लगता है एक बार 902 903 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्ट तो यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले 8 महीने से कॉपर में एक तरफा रैली है और इसमें आने वाले सत्रों में करेक्शन की उम्मीद है। तो अभी मोमेंटम अपसाइड है, तो 890 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और बाइंग साइड में रहें। साइड में रहे डील पे 800। न्यूट्रल रह सकते हैं जी अभी जी, आप, डील में कोई 890 specific नहीं। के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 900 के ऊपर भाव जा सकता है, हालांकि आगे करेक्शन की भी संभावना यहां पर जताई गई। तो बिना स्टॉप लॉस के कॉपर में ट्रेड ना करें। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का एक्शन।